चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 101% इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन से करूंगा। इन दोनों को एक ही जगह लिखूंगा और रियल और इमेजनरी की अगर मैं कंपेयर कर दूं तो रियल पार्ट करूंगा तो इसका आंसर होगा और इमेजनरी पार्ट होगा तो इसका आंसर होगा। और आपने सारे लेक्चर जरूर देखे होंगे। तो चलिए इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूं, एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। इसे मैं लिख सकता हूं, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए लिमिट 0 से 2 पाई कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा अपॉन 1 प्लस 2a कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर डी थीटा। क्लियर? तो लिमिट 0 से लेकर 2 पाई, ये हो गया e की पावर आई एन थीटा। यहां 1 प्लस a, ये 2 कट जाएगा जब मैं इसे खोलूंगा, प्लस e की पावर माइनस आई थीटा प्लस a स्क्वायर और डी थीटा। यूनिट सर्किल के लिए देखिए, मॉड z इक्वल 1, दिस इंप्लाई z इक्वल हो जाता है e की पावर आई थीटा। तो डी जेड बराबर e की पावर आई थीटा का आई डी थीटा। तब डी जेड इक्वल हो गया, यहां आप रखेंगे जेड आई डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल बन गया डी जेड अपॉन आई जेड। ये इधर अपॉन में चला जाएगा, यूनिट सर्किल में ही निकालते हैं। अब ये कंटूर बन गया आपका C, ये हो जाएगा, यहां n करेंगे तो z की पावर n, 1 प्लस इसको एक ही पास ले लीजिए a स्क्वायर प्लस a, इसे मैं लिखूंगा z, यहां माइनस है तो ये 1 अपॉन z, और डी थीटा की जगह पर डी जेड अपॉन आई जेड। अब आप एलसीएम लेंगे, इसे काट देंगे एलसीएम से। 1 अपॉन आई को तो मैं यहां लिखे देता हूं, सी जेड की पावर एन, एलसीएम लेने पर 1 प्लस ए स्क्वायर, बाहर जेड प्लस ए, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड, डी जेड अपॉन जेड, इससे ये कट गया। यहां माइनस के आई सी जेड की पावर एन अपॉन, पहले इसे लिख लीजिए ए जेड स्क्वायर, फिर इसे लिख लीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर, बाहर जेड, अभी ए की 1 में मल्टीप्लाई करोगे यहां, और डी जेड। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से इस ए को कॉमन ले लीजिए। क्लियर? तो यहां आ जाएगा माइनस आई अपॉन ए सी जेड की पावर एन अपॉन, यहां तो जेड स्क्वायर रह जाएगा, यहां बन जाएगा प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए, बाहर जेड, और यहां 1 रह जाएगा, और डी जेड। इसके फैक्टर हो जाते हैं, बड़े प्यार से आप कर सकते हैं फैक्टर, z की पावर n अपॉन z प्लस a और z प्लस 1 अपॉन a। क्लियर? अब आप इसे लिखेंगे माइनस के आई अपॉन ए सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इक्वल हो गया माइनस आई अपॉन ए, जेड की पावर n अपॉन z प्लस a और z प्लस 1 अपॉन a। अब आप रेसिड्यू निकालेंगे, तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड प्लस ए, जेड प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0। यहां से जेड बराबर माइनस ए, जेड बराबर माइनस 1 अपॉन ए। ए की वैल्यू यहां क्या है, लेस देन 1 है। अगर यहां आधा रखोगे और मॉड निकालोगे तो ये आधा ऊपर जाके 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आउटसाइड ऑफ सर्किल होगा, ये इनसाइड ऑफ सर्किल होगा, इसीलिए रेसिड्यू निकालेंगे हम एट जेड इक्वल माइनस ए पर। तब लिमिट जेड टेंस टू माइनस ए, जेड प्लस ए इंटू एफ जेड, ये रूल है। लिमिट जेड टेंस टू माइनस ए, जेड प्लस ए, एफ जेड की वैल्यू ये रही, माइनस आई अपॉन ए, जेड की पावर एन अपॉन जेड प्लस ए और जेड प्लस 1 अपॉन ए, इससे ये कट गया। यहां रखेंगे माइनस ए, माइनस आई अपॉन ए, माइनस ए की पावर एन, यहां रखेंगे आप ए प्लस 1 अपॉन ए, तो ये बन गया माइनस आई ए की पावर एन अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, से ये ए कट गया। अभी तो आपको रेसिड्यू लगाना है। वी हैव माइनस आई अपॉन ए सी एफ जेड डी जेड इक्वल होता है 2 पाई आई मल्टीप्लाई सम ऑफ रेसिड्यू। तो सम ऑफ रेसिड्यू ये निकला है 2 पाई आई माइनस के आई ए की पावर एन अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। इस माइनस आई से प्लस आई कट गया, यहां आया 2 पाई
माइनस ए की पावर एन अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। इसकी जगह पे लॉट फिट के सब यही आएगा, तो मैं यहां लिखे देता हूं 0 से 2 पाई कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा अपॉन 1 प्लस 2a कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर और डी थीटा। अब यहां अगर रियल की कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर होगा, इमेजनरी की कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर होगा। रियल एंड इमेजनरी, रियल एंड इमेजनरी, तो यहां रियल पार्ट लेंगे 0 से 2 पाई कॉस एन थीटा अपॉन 1 प्लस 2a कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर डी थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1 की पावर एन 2 पाई ए की पावर एन अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रियल है। अगर इमेजनरी आप लेते 0 से 2 पाई साइन एन थीटा अपॉन 1 प्लस 2a कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर डी थीटा, तो यहां 0 आता, क्योंकि इमेजनरी का कोई टर्म है ही नहीं, तो साइन के लिए वैल्यू 0 और कॉस के लिए वैल्यू आपकी ये आ गई, ये वाली। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।